भैलो रे भैलो काकड़ी को रैलू, उजालू आलो अंधेरो भगलू। भैलो रे भैलो काकड़ी को रैलू, उजालू आलो अंधेरो भगलू। नमस्कार दगड़ियों, आप सभी ते बगवाली गासक बहुत बहुत बधाई। इगास पर्व पर उपरोक्त गढ़वाली लोकगीत गाते हुए भैलो खेलते, गोल घेरे में घूमते हुए स्त्री और पुरुष संभवतः अपने कठिन जीवन की पीड़ा सहकर भी इस प्रकार से आशान्वित हैं कि अंधेरा वहीं काबिज रहेगा जहां उसे रहना है। ये प्रकाश ही है जिसे स्वयं अंधेरों के कोने कोने तक पहुंचकर उसके काले रंध्रों में भी उजाला करना है, अर्थात स्वयं को उज्ज्वसित करने के लिए स्वयं का अथक प्रयास। और यही जिंदगी जीने का मूल मंत्र भी तो है, यही जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए कि चाहे बाहर जितना भी अंधेरा हो, हमें मन के कोनों कोनों को प्रकाशित करना है। संपूर्ण भारत में मनाई जाने वाली दीपावली के 11वें दिन बाद हरिबोधिनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्तराखंड में बग्वाल, इगास या बूढ़ी दिवाली या कणसी दिवाली मनाई जाती है। उत्तराखंड में दीपावली को पारंपरिक रूप से बग्वाल और एकादशी को इगास कहा जाता है। हरिबोधिनी एकादशी के बारे में पुराणों में कहा गया है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन करने वाले भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिबोधिनी एकादशी को अपनी निद्रा त्याग कर जाग जाते हैं। भगवान विष्णु के जागरण की यह तिथि ही इगास पर्व के नाम से मनाई जाती है। बिसरा दी गई संस्कृतियों को पुनर्जीवन मिल सकता है यदि उन्हें हम अपने आचार व्यवहार, सोच और खान पान में उतारें। यदि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास की बात की जाए तो बीते काल के गर्भ में बहुत कुछ गड़ा हुआ है जिसे सुधी और मनीषियों ने खोदने की कोशिश भी की, लेकिन आम जनता तक उसका नहीं पहुंचना बहुत निराशा की बात है। संभवतः कारण यह भी हो कि पिता समान पहाड़ जिसके वक्ष पर असंख्य लोक गाथाओं और लोक संस्कृतियों का जमावड़ा था, उसको हमने अच्छी संतति की मानिंद कभी दुलारा ही नहीं, ना ही संरक्षित करने की कोशिश की। बस पैसे कमाने शहर की ओर भाग पड़े। हमारी पीढ़ियों को तो पता ही नहीं होगा कि बग्वाल इगास क्या होती है और उत्तराखंड में क्यों मनाई जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी कुछ सालों से सोशल मीडिया के द्वारा हम इगास पर्व के बारे में जानने लगे हैं। त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन को तनाव से मुक्ति देने और आह्लादित करने में। दीपावली का त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके पीछे मान्यता है कि भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए थे। इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, यह आप सभी को मालूम है, जिसे उत्तराखंड की पारंपरिक भाषा में बग्वाल कहा जाता है और उत्तराखंड में भी अपनी संपूर्ण संस्कृति और परंपराओं के साथ यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। किंतु रोशनियों का इसी तरह का अनूठा
और अपने आप में रोचक त्योहार उत्तराखंड में दीपावली के 11वें दिन बाद मनाया जाता है, जिसे बग्वाल इगास, बूढ़ी दिवाली या कंसी दिवाली कहते हैं। इगास पर्व को मनाने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, या यूं कहें कि गढ़वाल का इतिहास अटा पड़ा है। यहाँ के गढ़, राजा, भड़, युद्ध, वीर वीरांगनाओं से, इन्हीं वीर गाथाओं से एक नाम उद्भूत होकर हमारी बग्वाल इगास को मनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। वह नाम है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के टिहरी के महाराजा महिपत शाह की सेना के वीर भड़ थे। करीब 400 साल पहले महाराजा महिपत शाह को वीर भड़ बर्थवाल बंधुओं की हत्या की जानकारी मिली, जिसकी सूचना उन्होंने माधो सिंह भंडारी को दी और तिब्बत पर आक्रमण करने का तुरंत आदेश दिया। वीर भड़ माधो सिंह भंडारी ने टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर से योद्धाओं को बुलाकर सेना तैयार की और तिब्बत पर हमला बोल दिया। सेना ने द्वापा नरेश को हराकर द्वापा घाट का युद्ध जीत लिया। इतना ही नहीं, तिब्बत सीमा पर मुनारें गाड़ दी, जिसमें से कुछ मुनारें आज भी मौजूद हैं। माधो सिंह भंडारी का नाम गढ़वाल में उनके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या, कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ है। वीर माधो सिंह भंडारी ने मलेथा गांव, जो कि श्रीनगर और टिहरी के बीच में है, माधो सिंह भंडारी ने मलेथा गांव की उपजाऊ भूमि की सिंचाई के लिए गांव के दाईं ओर चंद्रभागा नदी से पानी पहुंचाने का अडिग प्रयास किया। इसके लिए पुल निर्माण में बाधा बन रही पहाड़ी को खोदकर उन्होंने सुरंग का निर्माण किया। हाँ, यह बात और है कि बाद में उनके श्रम और उनकी जो है इच्छा शक्ति को देकर ग्रामीणों ने भी जो है उनकी पूरी मदद की और वह सुरंग आज भी सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। जो मलेथा की नहर है, जो माधो सिंह भंडारी ने बनवाई, तो वो आज भी जो है एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है और काफ़ी सुना जाता है जिसके बारे में। दूसरी मान्यता यह भी है कि प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्ष बाद लंका फतेह करने के बाद दिवाली के दिन अयोध्या आए थे, तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय ग्रामीण थे, इसकी सूचना उन्हें 11वें दिन बाद मिली, जिस कारण उन्होंने 11 दिन बाद श्री राम के लौटने की खुशी में दिवाली या बग्वाल मनाई। आज ही के दिन यह भी कहा जाता है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ था। एक और मान्यता के अनुसार ऐसी ही कथा है कि चंबा का रहने वाला एक व्यक्ति भैलो बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गया था। ये जो भैलो की बात मैं कह रही हूँ, इसको मैं आगे आपको और समझाऊंगी कि भैलो क्या है। और 11 दिन तक वापस नहीं आया। उसके दुख में वहाँ के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। मतलब चंबा के गांव से जो लड़का जंगल गया था भैलो लेने के लिए, वो 11 दिन तक वापस नहीं आया, तो उसके शोक में ग्रामीणों ने दिवाली नहीं मनाई। और जब वह वापस आया, तब ग्रामीणों ने उसके वापस लौट आने की खुशी में भैलो खेला और तभी से उत्तराखंड के गांवों में भैलो खेलने की परंपरा गांवों में शुरू हुई। इस दिन गढ़वाल में गौ पूजा का भी एक विशिष्ट महत्व है और
मुझे जो है अपनी माँ का भी याद आता है कि दीपावली में जो है वो सुबह उठ के ही सबसे पहले नहा धोकर अपनी पूजा अर्चना करने के बाद गायों को जिमाती थी। उनको जो है उनके तेल पर सींग लगाती थी, उनके सींग पर तेल लगाती थी, उन्हें भात का पिंड बनाकर खिलाती थी। तो वही सब मैंने इसमें भी कहा है, थोड़ी कुछ बचपन की स्मृतियाँ हैं। इस दिन गढ़वाल में गौ पूजा का विशिष्ट महत्व है। भोर होते ही गायों के लिए भात या झंगोरे का पिंड बनता है। गाय और बैलों के सींग पर तेल लगाकर उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। हर घर में स्वाले और उड़द की पकौड़ियाँ बनती हैं। ये स्वाले और जो उड़द की पकौड़ियाँ हैं, ये उत्तराखंड के विशिष्ट व्यंजन हैं जो विशिष्ट दिनों में बनते हैं, जैसे दीपावली हो गई, जन्मदिन हो गया या मकर संक्रांति हो गई। तो ऐसे विशिष्ट दिन में ये व्यंजन बनते हैं। स्वाले जो है एक प्रकार का भरी हुई पूरी का व्यंजन है, जिसको कि पूरी में दाल भरकर बनाया जाता है। और उड़द तो आप सभी जानते ही हैं, उड़द की दाल के पकोड़े भी हमारे यहाँ जो है एक परंपरा है कि ये शुभ कार्यों में ज़रूर बनते हैं। तो इस दिन गढ़वाल में गाय और बैलों के सींग पर तेल लगाकर उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। हर घर में स्वाले और उड़द की पकौड़ियाँ बनती हैं। और ये भी एक खास बात है कि जिस घर में दिवाली नहीं होती है, यानी कि कोई मृत्यु होती है, वहाँ पूरा गांव स्वाले और पकोड़े लेकर जाता है और उन लोगों को यह महसूस नहीं होने देता है कि उनकी दिवाली नहीं है। मतलब उन्हें अपनी खुशियों में ग्रामीण लोग पूरी तरह से शामिल करते हैं। उत्तराखंड का इगास पर्व देखा जाए तो जीवन में उजास और हर्ष का सांध्य गीत भी है। सूरज के क्षितिज में डूबने पर सभी घरों में दिए जगमगा उठते हैं। गांव के खाली खेत या मैदान में ढोल दमाओ और रणसिंगा की हुंकार और रोशनियों का मजमा लग जाता है। शहर के दिखावे की होड़ बनावटी चकाचौंध से दूर इगास पर पहाड़ी जीवन की सादगी और प्रकृति जनित संसाधनों से आलोकित पर्व है। खाना खाने के बाद औजी के ढोल की थाप से ही सभी ग्रामीण समझ जाते हैं कि भैलो खेलने का आमंत्रण है। औजी हमारे यहाँ जो हमारे पारंपरिक वाद्य बजाते हैं, उनको कहा जाता है। और सभी ग्रामीण घर के आंगन, छज्जे, प्रांगण में एकत्रित हो जाते हैं। दरअसल भैलो के बारे में बताना चाहूँगी। भैलो खेलना ही इगास पर्व का एक मुख्य आकर्षण है। भैलो पेड़ के लगुले, लगुले यानी कि बेलों को कहा जाता है हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में। भैलो पेड़ के लगुले या विशेष प्रकार की रस्सी, जिसमें कि चीड़, भंजीरे, भीमल, तिल, हिस्सर की सूखी लकड़ियाँ, यानी कि जिसके पास जो उपलब्ध है, और खासकर कि चीड़ की पत्ती, जिसमें कि जो है लीसा इकट्ठा होता है और जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इन सभी को किसी विशिष्ट प्रकार की रस्सी या किसी लकड़ी की छाल या छाला ही कह लीजिए, छाले से बांधकर एक गट्ठर बनाकर भैलो जलाकर भैलो बगवाली गाते हुए अपने दोनों ओर घुमाकर एक दूसरे से लड़ाया जाता है। भैलो को अपने में घुमाकर संभवतः हम उत्तराखंड वासियों का ध्येय पवित्र अग्नि के द्वारा अपने भीतर छिपी विसंगतियों और नकारात्मकता को दूर करना है। ढोल दमाओ और रणसिंघा की धुन पर गाए जाने वाले लोकगीत बारा ऐनी बगवाल माधो सिंह, 16 ऐनी सराद माधो सिंह, मांगल, देवी देवताओं के जागर और लोक नृत्य झुमेलो, थड़िया, चौफला, झौड़, चांचड़ी जैसे लोक नृत्य
अपनी परंपराओं को सहेजने और उनकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की झलक इगास पर्व में देखी व अनुभव की जा सकती है। उत्तराखंड के लोकगीत व लोक नृत्य जीवन की हर परिस्थितियों पर बने हुए हैं। ऐसे गीत व लोक नृत्य हमें सामाजिक समरसता, सामंजस्यता और सादगी में सौंदर्य के दर्शन का संदेश देते हैं। वीरभद्र माधो सिंह भंडारी के अपनी सेना के साथ युद्धरत होने पर दिवाली के दिन नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने दीपावली 11 दिन बाद मनाई, जब वीर माधो सिंह अपनी सेना के साथ विजयी होकर लौटे। अतः कहा जा सकता है कि इगास पर्व उत्तराखंड का विजयोत्सव भी है। इगास पर्व लोक नृत्य, लोकगीत के माध्यम से हमारे पुरखों द्वारा सहेजी गई परंपराओं, आस्थाओं, कर्तव्य भावनाओं और आदर्शों की अपनी जीवन में पुनरावृत्ति भी है, ताकि हमेशा से अपनी माटी की गंध और संस्कृतियों की सुगंध उनके जीवन में रची बसी रहे। उत्तराखंड में भी कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष में दीपावली मनाई जाती है, जिसे बग्वाल कहा जाता है, और यह दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। एकादशी को गढ़वाल में इगास कहा जाता है, इसलिए इसे इगास बग्वाल कहा जाता है। इगास बग्वाल में संस्कृति की सुगंध को बारीकी से महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड गढ़वाल से होने के नाते मैं यह आकांक्षा रखती हूँ कि माध्यम चाहे जो भी हो, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि इनके वैभव का परिचय हम आज की नई पीढ़ी से कराएं, ताकि अपनी माटी और संस्कृति की गंध उनके रुधिर में संचित होकर निरंतर बहती रहे। इसी के साथ दगड़ियों, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। मी वंतु गढ़वाली में बुनवाल छे, पर म्यार और दगड़िया भी छन जो दूसरो राज्य छन, तो ऊते नहीं समझ आन इलेमीन हिंदी में बोल तो, और वन भी आप सभी तो जानते छन इगास बग्वाल क्या च, क्या ये एक महत्व च और किला ये मनाए जान। तो फिर से आप सभी दगड़ियों तय बड़ा बड़ी काका काकी दीदी भूलियों सभी तय बहुत बहुत बधाई इगास पर्व की। धन्यवाद।